वेलकम बैक गाइस। बहुत लंबे टाइम के बाद एक वीडियो आ रहा है, तो उसके लिए एक्साइटमेंट तो अपन सब एक्साइटेड हो गए। एक्साइटमेंट पीक पे होगी, तो अपन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कि आईपीओ किस सेक्टर में आ रहा है, क्या बिजनेस है, जीएमपी क्या है। अपन बिजनेस के बारे में और उन सब के बारे में कम चर्चा करेंगे, अपन जीएमपी पे ज्यादा फोकस करेंगे, किस तरीके से मैं आईपीओ को देख रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं अपन आईपीओ की इश्यू साइज से। तो 145 करोड़ का आईपीओ की इश्यू साइज है। उसकी फेस वैल्यू 10 की है। इश्यू प्राइस 205 टू 216 के बीच में। तो ये कट ऑफ तो हमें यही सिलेक्ट करना रहता है 216 का। ठीक है। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है 27, और एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्टिंग होने वाली है। अगर अपन बात करें कि कितना रिजर्व रखा गया है कौन सी कैटेगरी के लिए, तो पहले 75% क्यूआईबीज के लिए रिजर्व रखा गया है। रिटेलर्स के लिए सिर्फ 10% ही कोटा रिजर्व रखा गया है। मेरे को ये समझ नहीं आता कि क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि आईपीओ तो प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है ये, फिर भी रिटेलर्स को सिर्फ 10% ही दिया गया है। तो ये काइंड ऑफ मेरे को पसंद नहीं आता जब कोई कंपनी प्रॉफिट बना रही है और फिर भी 10% ही लेके आती है। और वैसे भी ये आईपीओ बहुत ही छोटा है, तो मतलब इसमें जो कंपटीशन होगा वो ऐसे में आईपीओ के बराबर हो जाएगा। ऐसे में आईपीओ में हम लगाते हैं बहुत हाई अलॉटमेंट चांसेस ज्यादा कम होते। उसी तरीके से उस तरीके का ही आईपीओ बहुत एक्साइटमेंट नहीं रहेगा। मेरे को अलॉट मैं लगाऊंगा, पर ऐसा मेरे को एक्साइटमेंट नहीं रहेगा कि आईपीओ अलॉट हो जाएगा इस तरीके से। बात करते हैं एचएनआई का, तो 15% एज यूजुअल। अपन डायरेक्ट बात करते हैं कि कितना अलॉट हो गया एंकर इन्वेस्टर्स को, तो 65 करोड़ का अलॉटमेंट ऑलरेडी हो चुका है एंकर इन्वेस्टर को। अब बात करते हैं एसेट्स की और रेवेन्यू की, किस तरीके से ग्रो हुआ है। तो रेवेन्यू की ग्रोथ भी अच्छी है, और एसेट्स की ग्रोथ भी अच्छी है। प्रॉफिट की बात करें हम, तो प्रॉफिट भी पहले प्रॉफिट भी अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है। पर अगर आप एक चीज देखोगे ना, तो ये 2022 ईयर का है, 2023 का है, और ये 2024 का है। ये जो ईयर है ना, वो अभी इसमें एक क्वार्टर का रिजल्ट्स ऐड नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने मार्च तक का नहीं दिया है, सिर्फ दिसंबर तक का ही रिजल्ट्स दिया है। अभी एक अपन बात करें ना, तो आप देखोगे कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो ग्रोथ इन 3 सालों में हुई ना, वो इस पीरियड में नहीं हुई है। 2024 से 2025 के बीच में वो ग्रोथ नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो पहले हुई है। तो वो देखना पड़ेगा कि क्यों, क्या कारण है उसका। ठीक है। तो प्रॉफिट भी अच्छा कमा रही है कंपनी। अभी बोरोइंग्स की बात करें, तो बोरोइंग्स बढ़ी है बढ़ी है बढ़ी है। हाँ, तो कंपनी ने इस ये ईयर जो 2025 का फाइनेंशियल ईयर था, उसमें कंपनी ने ये फोकस किया है कि वो कंपनी का जो डेप डेप्ट मतलब लोन है वो कम किए। ठीक है। तो वो कम करने का ट्राई किया, तो ये मतलब ये फिर जस्टिफाई करता है रेवेन्यू और एसेट्स। जब जब कोई भी कंपनी अपनी लोन चुकाने की तरफ देखती है, तो उनकी ग्रोथ स्टोरी एक वो टाइम पीरियड के लिए रुक जाती है, क्योंकि वो पैसे फिर वो ग्रोथ में नहीं लगा के लोन चुकाने में लगाते हैं। अपन बात करते हैं डायरेक्ट एंकर इन्वेस्टर्स की। तो इसमें एज सच कोई बड़ा नाम नहीं आया, दो ही ग्लोबल फंड्स आए हैं। पर ये जो राजस्थान सिक्योरिटीज देख रहे हो आप, वो जनरली एसएमई आईपीओ में ही आते हैं। कभी कभार मेन बोर्ड में आ जाते हैं, जब आईपीओ की साइज बहुत ही छोटी होती है ना, तब वो मेन बोर्ड में आ जाते हैं। पर जब जब राजस्थान ग्लोबल्स का नाम आता है ना, तो 80% चांसेस है कि आईपीओ पॉजिटिव लिस्टिंग ही होगा। ठीक है। अपन डायरेक्ट बात कर लेते हैं अभी जीएमपी की। तो जीएमपी किस तरीके से थी, तो ओपन हुई करीब 75 के आसपास जीएमपी ओपन हुई थी। 50 रुपीज तक चली गई थी, और अभी अभी करीब 60 के आसपास घूम रही है, विच इज 28%। 28% प्रॉफिट होने की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। पर आईपीओ लगेगा नहीं लगेगा वो बहुत डिफिकल्ट है कहना, क्योंकि बहुत ही टफ होगा आईपीओ अलॉटमेंट। क्योंकि आज ही ऑलरेडी 20x हो गया है, मैंने देखा था अभी सब्सक्रिप्शन। जो फाइनल सब्सक्रिप्शन होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लास्ट दिन ही डाल दूंगा। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।